Hello viewers, welcome back to the channel. Your Priya ma'am is back today with the parts of speech part 4 as we have already completed first number of parts of speech in which was noun. Noun पढ़ लिया है हमने and today we will learn pronoun. So before starting the video I would like to say something that if you are new at our channel, अगर आप हमारे channel पे new हैं तो please subscribe it, press the bell icon so that you could get notification on time. And yes, definitely I would like to ask everybody that if you are not following whatever I said in the video for the prevention and precautions from corona, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, go to the description box, I will provide the link there and watch that video. Please guys, do watch it and please follow whatever I said, क्योंकि कोरोना का कोई भी इलाज नहीं है. सो आप लोग उसे फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, देखें और जो भी मैंने बोला है फॉलो करें. वॉच द फुल वीडियो एंड प्लीज़ फॉलो. एनीवेज, लेट्स स्टार्ट आवर learning process here. So today, as I said, we will learn pronoun. So pronoun को पहले समझते हैं कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं. pronoun को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. एंड इसका इस्तेमाल कब करते हैं? सर्वनाम का इस्तेमाल नाउन के जगह पर किया जाता है. So the definition, the one-liner definition will be pronoun is usually a substitute for a noun. Exactly, noun के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द pronoun कहलाता है ना. इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो कि pronoun is usually a substitute for noun or it is used in the place of noun, है ना. We can also say that noun की जगह पर इस्तेमाल किए गए शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. वेरी इजी एग्जाम्पल्स: आई, मी, माई, ही, शी, यू, योर्स, एक्सेट्रा. अभी ये सब क्यों हो गया प्रोनाउन? क्योंकि ये नाउन के जगह पे इस्तेमाल हुआ है. कैसे? लेट्स एक्सप्लेन. नाउन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. नहीं पढ़ा है तो दोबारा से देखिए, लिंक में जा कर के नाउन पढ़ें. और नाउन किसे कहते हैं यहाँ पर भी मैं बताती हूँ आपको. जैसे कि आई का इस्तेमाल हुआ है, वी हैव यूज्ड आई हियर एज प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है. आई के जगह पे कोई नाम हो सकता था ना, या फिर गर्ल हो सकता था, बॉय हो सकता था, है ना. लेकिन आई हमेशा ही फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है ना. जैसे कि जो स्पीकर है आई, तो उसका कोई नाम होगा और किसी नाम के जगह पर आई का इस्तेमाल किया गया है. इट मीन्स दैट इज प्रोनाउन. सेम वैसे ही मी, यानी मी भी मेरे लिए इस्तेमाल किया गया. हु इज द स्पीकर? द फर्स्ट पर्सन. तो मेरे लिए मी का इस्तेमाल किया गया. मेरा भी तो एक नाम है. सो यहाँ पर भी नाम के जगह पर मी का इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी प्रोनाउन कहलाएगा. माई, ये भी वही सेम है, आई मी की तरह. और ही की जगह पे आप समझ सकते हैं कि ही की जगह पे क्या नाउन हो सकता था जिसके जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल ही हुआ. राम, श्याम, है ना, घनश्याम, कोई भी नाम रख लो. बॉय के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं तो बॉयज़ का ही नाम होगा. और किसी बॉय के जगह पर ही कहा जा रहा है, किसी मेन के जगह पर ही कहा जा रहा है, तो इट मीन्स ही इज़ अ प्रोनाउन. किसी भी नाम के जगह पर इस्तेमाल किए गए वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं. जैसे शी, ये भी सीता, गीता, रीता, है ना, श्यामा, तो इन सब की जगह पर शी का इस्तेमाल हो गया. किसी भी एक नाम की जगह पर शी का इस्तेमाल हो गया. सो डेफिनेटली इट इज़ अ प्रोनाउन. यू, है ना, तुम, द सेकेंड पर्सन, तो यू का भी कोई नाम होगा, है ना. अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपका भी तो कोई नाम है, तो यू भी हमारा प्रोनाउन है. योर्स, है ना, ये सारे हमारे प्रोनाउन है. तो बेसिकली समझ में आ गया होगा आपको. यही चीज़ है कि नाउन के जगह पर जितने भी शब्द इस्तेमाल होते हैं वो सारे प्रोनाउन कहलाते हैं. नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल. इफ़ आई से राम इज़ अ गुड बॉय, अगर मैं ये कहूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम इज़ नाउन. राम क्या है? नाउन है. आई हैव अंडरलाइन दिस हियर. राम एक नाउन है. वैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही क्या है? ही इज़ ऑल्सो अ प्रोनाउन, क्योंकि यह राम के जगह पर इस्तेमाल किया गया. ऊपर में राम लिख दिया तो वो नाउन है और नीचे में राम की जगह पर ही का इस्तेमाल हो गया, तो इट मीन्स कि दैट इज़ अ प्रोनाउन, क्योंकि एक नाउन की जगह पर इसका इस्तेमाल हुआ है. यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, सो दैट्स वाई इट इज़ अ प्रोनाउन. क्लियर? नेक्स्ट,
हिज फादर वर्क्स विथ माई फादर। अब देखो ये राम के ही बारे में बातें हो रही हैं, सो इट इज अंडरस्टूड ऑलरेडी दैट राम नाउन है, तो ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। हिज फादर वर्क्स विद माई फादर, उसके पिता मेरे पापा के साथ काम करते हैं। सो हिज फादर, किसके फादर? राम के, तो राम एक नाउन है, नाउन की जगह के लिए हिज का यूज हुआ है यहाँ पर। राम्स फादर भी तो लिख सकते थे, राम के पिता, राम्स फादर, तो इसलिए यहाँ पर राम नहीं लिखा है, हिज लिखा है, सो दैट्स वाई दिस इज अ प्रोनाउन। सो हिज फादर वर्क्स विथ माई फादर। अब माई क्या है? ये भी तो मेरे नाम की जगह माई का इस्तेमाल हुआ है ना, सो इसलिए ये भी एक प्रोनाउन होगा, है ना। हिज एंड माई बोथ आर प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं भाई? सी, देयर आर बेसिकली 4 kinds of pronoun, 4 types of pronoun. What are they? They are subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun and reflexive pronoun. अब आप ये समझिए कि ये क्या है सारे, दिमाग खराब कर दिया, ये 4 कहाँ से आ गए? अरे बहुत ईजी है, लेट मी एक्सप्लेन। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा जैसे आप बस गेम खेल रहे हो। जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेशन, ठीक है, या रिफ्लेक्शन, ये सबको पता है, नहीं पता है तो मैं भी बताऊंगी। सब्जेक्ट पहले समझते हैं कि यह सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है। जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं ये सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। सब्जेक्ट मतलब, अब ये मुझे बताइए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, सब्जेक्ट जो स्पीकर है उसे कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, दैट इज अ सब्जेक्ट। सो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाते हैं? आई, ही, शी, यू एंड दे एंड वी। देखिए ये भी इसी का कॉलम है, 2 more columns आर देयर। ये 4 columns हो गए एंड दिस इज द नेक्स्ट 2 columns। तो इसके साथ ही हम लोग समझते हैं आई, ही, शी, यू में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, और वैसे ही डे एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, और वी भी एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। तो ये सारे क्या हो गए? ये हो गए हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों? आई क्या है? मैं, ही, वह या वो पुरुष, ठीक है, एक इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ है। शी, वह या वो एक स्त्री, किसी एक लेडी के लिए इस्तेमाल हुआ है। यू, तुम, आप एक व्यक्ति हो सकता है या एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकता है। क्लियर है? वैसे ही दे, ये एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल होता है, एक के लिए नहीं। वी भी एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? सो ये सब्जेक्टिव है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। जब आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो आई, ही, शी, यू, ये सारे सब्जेक्ट की तरह जब आप यूज़ करोगे, सो दीज आर द सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। क्लियर? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता हो, यूज्ड इन ऑब्जेक्ट। जैसे मी, मुझे या मेरे, हिम, उसे, उसको, उनको, किसी एक पुरुष के लिए, ठीक है, एक पुरुष को। हर, उसे, उसको, उनको, एक स्त्री को, ठीक है, सिर्फ एक स्त्री को, उनको भी है, रेस्पेक्टली लिखा गया है, सो दैट्स वाई, इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। हर मीन्स अ सिंगल लेडी, ओके। यू, तुम्हें, तुम्हारे, आपको, या तुम, आप एक हो सकते हो या एक से ज़्यादा भी हो सकते हो, सिंगुलर प्लूरल दोनों। देम, ऑलरेडी एक से ज़्यादा है, क्लियर है। अस, हम, ठीक है, अस यानी कि 2 लोगों की बात हो रही है। क्लियर? 2 लोगों की बात हो तो अस का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा, हमारे के लिए। अस मीन्स हमारा, है ना, हमारे। अब आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन पे। पॉजेसिव मीन्स अधिकार जताने वाले, है ना, जो किसी के ऊपर हक या अधिकार जताते हो, पोजेशन जताते हो। सो पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज्ड फॉर एक्सप्रेस पोजेशन, अधिकार जताने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, माइन, हिज, हर, इटीसी। अब जैसे वैसे माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स मेरा ही होता है, माई या माइन। हिज या हिज एक पुरुष के लिए, और उसका, वो भी हिज ही होता है एक पुरुष के लिए। हर और हर्स, ठीक है, तो हर HER और हर्स S लग गया, है ना, तो उसका, हिज, हर का हर्स हो गया,
हिज का हिज ही रहेगा, ऑलरेडी एस लगा है लास्ट में, और माई का पोजेशन क्या हो जाता है, माइन हो जाता है। योर का योर्स हो जाता है ना। तुम्हारा, आपका, आप एक हो या एक से ज़्यादा हो सकते हो, और योर्स यानी तुम्हारा, आपका, आप एक हो सकते हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हो। ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। ओके, वैसे ही देयर, उनका, या देयर्स, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का। सो देयर और देयर्स दोनों का इस्तेमाल एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। और इसका मतलब उनका, है ना, किसी चीज़ पर अधिकार जताने या किसी व्यक्ति पर अधिकार शो करने वाला होता है ये, इसलिए इसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर। और आवर जब आता है, आवर मीन्स हमारा, या आवर्स में भी हमारा, ये भी क्या है, दो व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल होता है ये भी। क्लियर। पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये भी एक नाम की जगह पर ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। क्लियर। नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? सी, बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट हो, और वो सब्जेक्ट खुद के बारे में बता रहा हो। फिर से समझिए, प्रोनाउन भी हो, सब्जेक्ट भी हो, और वो सब्जेक्ट खुद के बारे में बता रहा हो। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है, ठीक है, और नाम की जगह पर कुछ और इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा, और मैं खुद के बारे में बता रही हूँ, तो ये प्रोनाउन भी होना चाहिए और सब्जेक्ट भी होना चाहिए। सो नाउ आई एम द स्पीकर एंड आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ बोल दिया ना मैंने, आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्व्स या आवरसेल्व्स, इन सारे को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि जब प्रोनाउन सब्जेक्ट हो और वो खुद के बारे में बोल रहा हो तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काउंट होता है, ठीक है। माई सेल्फ मीन्स मैं खुद, हर सेल्फ मीन्स वो खुद, जब एक पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, और हर सेल्फ एक स्त्री के लिए वो खुद, और योर सेल्फ या योर सेल्व्स, है ना, ये दो स्पेलिंग्स अलग अलग हैं, क्योंकि योर सेल्फ मीन्स तुम, और योर सेल्व्स VES लग गया तो आप खुद के जगह पर आप एक व्यक्ति भी हो सकते हो या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हो, कि समझदारी आपको रखनी पड़ेगी। योर सेल्व्स का मतलब आप खुद। क्लियर है। वैसे ही देम सेल्व्स यानी मोर देन वन पर्सन, किसी एक लोग व्यक्ति से ज़्यादा है, और आवर सेल्व्स में भी एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं। क्लियर। सो आई थिंक यहाँ तक ये टेबल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है, चुप मत रहिए, वीडियोस देख करके अगर कोई भी क्वेरी आती हो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, राम वॉज विथ मी, इसमें प्रोनाउन क्या है? ठीक है, राम वॉज विथ मी में प्रोनाउन क्या है? अब इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ओके, सो दैट आई कुड सी कि आप अच्छे से पढ़ भी रहे हैं या सिर्फ टाइम पास के लिए ऑन कर देते हैं वीडियो और छोड़ देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, केयरफुली पढ़ें। एनीवेज, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन में, और आगे हम लोग समझेंगे जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव केसेस। माई, माइन मतलब मेरा, केयरफुली समझिए। आर, आर्स मीन्स हमारा, हर, हर्स मीन्स उसका, एक स्त्री के लिए, और योर या योर्स मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, एक पुरुष के लिए, और देयर्स या देयर मीन्स उनका, एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अब एग्जाम्पल, यू आर माई ब्रदर, ठीक है, तुम मेरे भाई हो, तो यहाँ पर पॉजेसिव केस क्या है? माई ब्रदर, मेरे भाई, ठीक है। वैसे ही दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, पॉजेसिव क्या है? कौन सा है पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर? माई है। दिस इज माई बुक, सो माई इज द pronoun here. What kind of pronoun? Possessive pronoun. Clear? This book is mine. और यहाँ पर कौन सा हो गया possessive case? Possessive pronoun कौन सा है यहाँ पर? This book is mine. कमेंट करके बताएं, ठीक है। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एग्जाम्पल्स, ही इज मैड, ये हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल, ठीक है। सब्जेक्ट भी होना चाहिए और प्रोनाउन भी होना चाहिए। क्लियर? सब्जेक्ट मीन्स कि
जिसके बारे में बात हो रही हो। तो ही इज़ अ मैड, किसके बारे में बात हो रही है? किसी बंदे के बारे में बात हो रही है जो ही है, तो ही इज़ मैड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। वैसे ही वी वर इन देहरादून, हम लोग कहाँ थे? देहरादून में थे। तो इट मीन्स कि वी, हम, किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में, वी के बारे में। तो वी क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। क्लियर है? वी वर इन देहरादून में वी प्रोनाउन है। ठीक है। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स समझिए, जैसे कि डैड स्कोल्डेड मी। ठीक है, तो डैड ने मुझे डांटा, डैड स्कोल्डेड मी, किसको डांटा? मुझे डांटा। ये क्या है? मी यहां पर क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्लियर? डैड स्कोल्डेड मी में मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कंफ्यूज नहीं होना है। मी यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। राम वॉज विथ मी, राम किसके साथ था? मेरे साथ था। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में नाम की जगह पर मी का इस्तेमाल हुआ है। इट मीन्स की प्रोनाउन भी है, सो दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। डैड स्कोल्डेड मी में भी मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। बेबी इज वॉचिंग यू, बेबी किसे देख रही है? तो तुम्हें देख रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा हो तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर? वैसे ही पापा डिड अ लॉट फॉर देम, किसके लिए किया? तो उनके लिए किया, तो देम लास्ट में आया, इट मीन्स इट्स एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ पोजेसिव प्रोनाउन एग्जाम्पल्स। पोजेसिव प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल हमने अभी भी पढ़ा है, पोजेसिव प्रोनाउन, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। ही इज माई यंगेस्ट सन। ठीक है, यह मेरा यंगेस्ट सन है। ठीक है, यह मेरा यंगेस्ट सन है में मेरा यानी माई, ये क्या अधिकार दिखा रहा है कि यह मेरा यंगेस्ट सन है। किसका है भाई? मेरा है, तो अधिकार शो कर रहा है ना। तो पोजेसिव प्रोनाउन है। माई नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, नाउन की जगह पर, तो प्रोनाउन है। और कैसा? तो पोजेसिव प्रोनाउन है। वैसे ही हर्ट इज योर्स नॉट माइन, दिल तुम्हारा है मेरा नहीं है। तो नॉट अफर्मेटिव हो निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन है। कैसे? योर्स और माइन में अधिकार दिखाया जा रहा है। ठीक है, किसका है, किसका का जवाब दे, सो दैट्स वाई पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो योर्स पॉजिटिव हो गया और माइन भी पॉजिटिव हो गया। वैसे ही माई हर्ट वॉज क्राइंग, बोला ना, किसका का जवाब दे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो किसका? तो मेरा हर्ट रो रहा था। ठीक है, तो माई हर्ट, माई पॉजिटिव प्रोनाउन। ब्रदर इज ही इज हर नॉट राम्स, ब्रदर किसका है? ही इज या हर, उसका है, ना कि राम का। तो ये दोनों में पॉजिटिव प्रोनाउन है, भले हो या ना हो, नहीं भी हो राम का, फिर भी राम का की बात हो रही है, इट मीन्स कि ये भी पॉजिटिव नाउन है, नॉट प्रोनाउन। ध्यान रखिए, यही कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। राम्स यहाँ पर नाउन है, तो राम एक नाउन है, इट मीन्स कि राम इज नॉट अ प्रोनाउन, राम इज अ नाउन। ठीक है, पॉजिटिव नाउन हो गया राम। और ब्रदर इज हीज और हर, ब्रदर किसका है? उसका है, तो ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। यू वर नॉट माइन, तुम मेरे नहीं थे, तो माइन भी पॉजिटिव प्रोनाउन है ना। मेरे किसके? तो मेरे, किसका या किसके या किसकी का जवाब दे तो पॉजिटिव प्रोनाउन। क्लियर? वेरी इजी। सो रिफ्लेक्सिव, और या फिर इसको इंटेंसिव भी कहते हैं, जो भी अभी हमने पढ़ा। रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट भी हो और वो खुद के बारे में बता रहा हो, ठीक है, बट नाउन की जगह पर प्रोनाउन हो। उसके एग्जांपल्स देखते हैं, वी आर रिकॉलिंग इट। सो आई विल डू इट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ खुद के बारे में बोल रहा है और नाम नहीं है, प्रोनाउन है। नाउन की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, बोला ना, आवर सेल्फ। ठीक है, तो ये सारे देम सेल्फ, ये सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउंस इसको बोलते हैं। वैसे ही विल गो देयर हिमसेल्फ, वो खुद से वहां जाएगा। सो हिमसेल्फ भी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। डू इट योर सेल्फ, खुद से करो। सो योर सेल्फ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वैसे ही सीमा इज प्लेइंग फुटबॉल, हर सेल्फ खुद से खेल रही है। तो ये सारे क्या है? हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सीमा के बारे में बात हो रही है ना, और हर सेल्फ बोला गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शी बिलोंग्स टू हर सेल्फ, तो हर सेल्फ भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया या इंटेंसिव प्रोनाउन। वी विल डू दिस आवर सेल्फ, ये सब हम खुद से करेंगे, तो आवर सेल्फ भी हमारे लिए बोला गया ना, वी के लिए। सो सब्जेक्ट की बात हो रही है और आवर सेल्फ यानी खुद के बारे में बोल रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर? एनी डाउट? इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज राइट मी इन द comment box. Thank you.